दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में आज हम देखेंगे भूतिया ऑटो रिक्शा वाले की कहानी। एक बार की बात है, दो दोस्त अपने किसी दोस्त की शादी से होकर लौटे थे। वो दोनों अपने घर जाने के लिए एक बस स्टैंड पर रुके थे, जहां से उन्हें कोई बस मिल सके। उन्हें उस बस स्टैंड पर बैठे बैठे करीब 2 घंटे हो चुके थे। रात ज़्यादा होने की वजह से उन्हें एक भी बस या कोई अन्य वाहन नहीं दिखाई दिया। वो बस स्टैंड भी काफ़ी ज़्यादा सुनसान था, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ पर काफ़ी डर लगने लगा था। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्हें दूर से आता हुआ एक टेम्पो दिखाई दिया। धीरे धीरे वो टेम्पो इनके नज़दीक आ गया। नज़दीक आने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि वह टेम्पो थोड़ा अजीब है। गिल्लू ने बिल्लू से कहा कि बस अब हमें घर चलना चाहिए, चाहे टेम्पो कैसा भी क्यों ना हो। वो टेम्पो वाला अपना टेम्पो इन दोनों के पास लाकर रोक देता है और इन दोनों से पूछता है कि कहाँ जाना है। तो इन दोनों ने उस टेम्पो वाले को बताया कि हमें अगले शहर के चौराहा बाज़ार में जाना है। तो फिर टेम्पो वाले ने कहा ठीक है, बैठ जाओ टेम्पो में। तो फिर गिल्लू ने उससे पूछा कि वहाँ के कितने पैसे लोगे। फिर टेम्पो वाला उन दोनों से बोला कि मैं तुम दोनों को फ्री में छोड़ दूंगा। टेम्पो वाले की यह बात सुनकर उन दोनों को थोड़ा शक हुआ और उन्होंने सोचा कि यह टेम्पो वाला हमें उतनी दूर फ्री में कैसे छोड़ देगा। टेम्पो वाले ने उनसे कहा कि जल्दी से टेम्पो में बैठ जाओ, वरना तुम्हें पूरी रात यहीं रुकना पड़ेगा। टेम्पो वाले की बात सुनकर उन दोनों ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। गिल्लू ने जब टेम्पो वाले को गौर से देखा तो उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ गई और वो एकदम सन्न रह गया। उसने देखा कि टेम्पो वाले के दोनों पैर उल्टे हैं और उसने ये बात अपने दोस्त को भी बताई। यह देखने के बाद वो दोनों पीछे हट गए और उन्होंने उस टेम्पो वाले के साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन वो टेम्पो वाला उन दोनों को अपने साथ ले जाने की जिद पर अड़ गया और बोला कि जो एक बार मेरा टेम्पो बुक कर लेता है उसे मेरे टेम्पो में हर हाल में बैठना होता है। थोड़ी देर बाद ही उस टेम्पो वाले की आंखें एकदम लाल हो गईं और वो एकदम डरावना दिखने लगा। वो इन दोनों को अपने टेम्पो में बैठने के लिए जोर जोर से बोलने लगा। देखते ही देखते वो टेम्पो वाला अचानक से ही खतरनाक भूत का रूप ले लेता है। ये दोनों दोस्त काफ़ी ज़्यादा घबरा गए और पीछे की तरफ भागने लगे। तभी ये टेम्पो वाला भी अपना टेम्पो इन दोनों के पीछे लेकर चल पड़ा। वो दोनों दोस्त चुपचाप एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। वो टेम्पो वाला इन दोनों को बड़ी तेज़ी से ढूंढने लगा और ज़ोर ज़ोर से खतरनाक आवाज़ में चिल्लाने लगा। कुछ देर बाद उसने गिल्लू की आहट सुन ली और उसे देख लिया और फिर वो अपना टेम्पो इन दोनों के ऊपर चढ़ाने की सोचने लगा। वो दोनों भागते भागते एक सड़क किनारे आ गए और तभी वहाँ से गांव का ही कोई आदमी अपनी गाड़ी लेकर जा रहा था। इसने उन दोनों को भागते हुए देख लिया और साथ में ही उस टेम्पो वाले को भी देख लिया। ये सब देखकर वो पूरी बात समझ गया, क्योंकि वो सब बात इसे पहले से ही मालूम थी। गाड़ी वाले ने सोचा कि उन दोनों की मदद कर उनकी जान बचानी चाहिए और तभी वो उन दोनों को बुलाने लगा और कहा कि तुम दोनों जल्दी से मेरी गाड़ी में आ जाओ, वरना तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। वो दोनों दोस्त उस गाड़ी वाले की बात पर भरोसा करके उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। इन दोनों के बैठ जाने के बाद वो गाड़ी वाला अपनी गाड़ी बिल्कुल तेज़ी से आगे बढ़ाता है और वो टेम्पो वाला भूत भी अपना टेम्पो लेकर इनके पीछे पड़ जाता है। उस टेम्पो वाले भूत के पास कुछ काली शक्तियाँ होती हैं, जिसकी मदद से अपने टेम्पो का आकार 10 गुना तक बढ़ा सकता है। वो टेम्पो वाला भूत अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने टेम्पो का आकार काफ़ी ज़्यादा बढ़ा लेता है और वो तेज़ी से सभी के नज़दीक जाने लगता है। उस टेम्पो वाले भूत को अपने करीब आता देखकर वो दोनों दोस्त से डर जाते हैं। तभी वो गाड़ी वाला उन्हें कहता है अगर हम इस गांव की सीमा से बाहर निकल गए तो वो भूत हमारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसी वक्त उनकी गाड़ी को पीछे से एक जोरदार झटका लगता है और उनकी गाड़ी घूम जाती है। वो गाड़ी वाला अपना धैर्य नहीं खोता और वो अपनी गाड़ी को तुरंत भगा लेता है।
और वो सभी थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद गांव की सीमा से बाहर निकल जाते हैं और थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद वो शहर में पहुंच जाते हैं। इन सभी के शहर पहुंच जाने के बाद भूतिया टेम्पू वाला इनका पीछा करना छोड़ देता है और वापस लौट जाता है। वो दोनों दोस्त उस गाड़ी वाले का शुक्रिया अदा करते हैं और उन्हें उस भूतिया टेम्पू वाले से बचाने के लिए उसे बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।